हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये माध्यमिक एग्ज़ाम का हिंदी प्रश्न सब्जेक्ट का ये ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी एक तरह से सजेशन के तौर पर जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सजेशन है जो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए इन सजेशन के तौर पर इन प्रश्नों को एक बार देखा जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देना अति आवश्यक है कि आपके जो एमसीक्यू होते हैं वो एक एक नंबर के और टोटल 17 प्रश्न आएंगे। ठीक, और ये 17 प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कम समय में ही आपके ये नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रैदास के पद से देख लेते हैं कि कौन कौन से वे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिया से बहुत खास हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रोमावली 18 का क्या अर्थ है। तो रोमावली 18 का जो अर्थ होता है, नाम से ही पता चल रहा है, 18 रोमावली 18 यानी 18 इसमें तो है, पर रोमावली यानी 18 पूरा है। ठीक, मोर किससे देखकर नाचता है, तो आप भी जानते हैं, तो हो जाएगा बादल। मनुष्य की भक्ति भावना को नष्ट करने वाले कारक हैं, यानी मनुष्य की ये जो भक्ति भावना को नष्ट करने वाले कारक हैं। तो भक्ति के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करने वाले ये जो 5 तत्व हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद, यही तो एक तरह से भक्ति भावना को नष्ट करने वाले कारक। षष्ठ चक्र का क्या अर्थ होता है, देखिए। तो षष्ठ चक्र का मतलब ये होता है, नाम में भी कुछ कुछ काम छिपा हुआ है। षष्ठ मतलब 6, चक्र मतलब चक्र। सुरसरी का अर्थ क्या होता है, तो सुरसरी का अर्थ होता है गंगा। रमसी से अभिप्राय है, यानी रमन करना। हरि सेवा का माध्यम है सहज समाधि। आगे देखिएगा, मनुष्य की भक्ति का एकमात्र आधार क्या है। तो मनुष्य की भक्ति का जो एकमात्र आधार है वो राम का नाम जपना। क्योंकि आपने अपने इस अभ्यास पुस्तक में पढ़ा होगा कि ये जो 5 कहा जाए तो काम क्रोध ये मद मोह माया जो है, ये पांचों अगर किसी को पूरी तरह से व्याप्त कर लेते हैं तो व्यक्ति को इससे मुक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और इससे बचने का एकमात्र साधन वो राम का नाम ही बतलाया जाता है। चारी वेद का क्या अर्थ है, यहाँ पर भी देखिए, कुछ कुछ आप लोग नाम से वर्ड से भी पकड़िए। चारी मतलब 4, वेद मतलब वेद। आपने भी वेदों की संख्या पढ़ा है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अर्थववेद। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आगे देखिएगा 10 नंबर, तोरु न पाती पूजो न देवा में पाती से तात्पर्य क्या है, बेलपत्र। ठीक, और 11 नंबर, रैदास के अगर प्रभु जी मोती हैं, ठीक, तो वे क्या है। तो मोती एक तरह से कहा जाए तो जब प्रभु जी हैं तो रैदास धागा है। ठीक, क्योंकि आपने इस चैप्टर को जब पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि रैदास ने अपने प्रभु राम को सर्वोत्तम और अपने को तुच्छ प्रतीत किया है हर जगह पर। कहीं पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं कि प्रभु को मोती बना दिए, तो मोती का दाम तो बहुत ज़्यादा होता है।
अपने खुद बन गए धागा। ठीक, कहीं पर प्रभु को पारस बना देंगे तो अपने बन जाएंगे एक तरह से लोहा। कहीं पर प्रभु को चंदन बना देंगे तो अपने बन जाएंगे पानी। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपको ये चैप्टर में मिलेगा पढ़ने को। ठीक, आगे चलते हैं। तो रैदास के प्रभु जी दीपक, तो वे क्या होंगे? ठीक, तो रैदास के अगर प्रभु जी दीपक हैं तो वे हो जाएंगे बाती। ठीक, और रैदास के प्रभु जी के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? तो घट घट कहिए, कण कण कहिए। ठीक, ये एक तरह से माना गया है। रैदास के प्रभु अगर ब्रह्मा है तो वे क्या है? तो वे हैं जीव। कवि रैदास के अनुसार यह संशय की गांठ नहीं छूट सकती। ये संशय की गांठ को छुड़ाने का एकमात्र जो साधन है वह राम की भक्ति है। यानी राम के भक्ति के बिना ये जो संशय शंका की जो भाव है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आगे देखिएगा, अविगत को खोजते खोजते किसने जन्म गंवा दिया? तो शख्स ब्रह्मा थे। आगे हम लोग आत्मतरान में प्रवेश कर रहे हैं, और ये आत्मतरान एक तरह से कहा जाए तो पहला जो क्वेश्चन है इससे यहाँ बगल में ही आप देख सकते हैं कि माध्यमिक परीक्षा 2023 में, माध्यमिक परीक्षा 2022 में ये सबसे पता चला कि एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए थे। ठीक, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है कि ये जो आत्मतरान जो आप लोग कविता देख रहे हैं यह किस भाव की कविता, आखिर इसमें कैसा भाव प्रतीत किया गया है? तो इसमें भक्ति प्रधान है, यानी ईश्वर से भक्ति किया गया है। करुणामय से किस और संकेत हो रहा है? अरे करुणामय तो ईश्वर को कहा गया है। और देखिए यहाँ पर कुछ कुछ स्टार भी लगा है जी, जो कि खास प्रश्न है। जैसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आत्मतरान कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी आत्मतरान जो कविता होगा, लिखने वाले शख्स तो एक तरह से आपके रविंद्रनाथ टैगोर, और उनकी भाषा क्या होगी आप भी जानते होंगे, बंगाल के सपुत्र थे, यानी बांग्ला लिखे होंगे बांग्ला में। ठीक, पर इसको हिंदी में अनुवाद करने के जिन्होंने कार्य किया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि। कवि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो इस आत्मतरान कविता में आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि जो कवि है वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि आप चाहे मुझे कितनों भी तकलीफ दे दीजिए, कितना भी मुसीबत दे दीजिए, पर हे भगवान आप मुझे बस, आपसे ही विनती है कि आप मुझे बस केवल इतना शक्ति देना कि मैं उस विपत्ति से लड़ सकूं। लड़ते समय मेरा जो द्विगुण, ठीक, ये एक तरह से कहा जाए तो ये कवि का कहना है। और उस समय मतलब भगवान पर शंका भी करने को एक तरह से कहते हैं कि शंका भी ना करो, इतना शक्ति दो कि मैं आपके ऊपर शंका ना करूं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे शख्स होते हैं, चाहे हम आप जो भी कोई, कि जो कि विपत्ति के समय में उल्टे भगवान ही को लगते हैं कोसने कि भगवान ने हम ही को क्यों, मतलब कि एक तरह से कहा जाए हमारे ही ऊपर क्यों इतना सारा दुख दिए। आगे देखिए, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो तो गीतांजलि था। और कवि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो विपदा में कभी नहीं डरने का, यानी जब मुसीबत आए ना तो हे भगवान इतना तो शक्ति देना कि हम कभी विपदा, मुसीबत, तकलीफ में कभी ना डरे। आगे देखिएगा, आत्मतरान जो शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये जो आत्मतरान जो कविता है ये इसके जो रचित होंगे रचनाकार वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी ठाकुर जी हैं। आत्मतरान शीर्षक कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
तो इसमें यही बतलाया गया है, इस कविता का जो मूल्य भाव जो है कि प्रभु कवि को दुख से लड़ने की शक्ति दे, हे भगवान। बस यहाँ पर कवि यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो भी दुख तकलीफ दे रहे हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इतना शक्ति देना कि मैं एक तरह से इन दुखों तकलीफ़ों से लड़ सकूं। आत्मत्राण शीर्षक कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? देखिए, बोले तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी लड़ाइए जिसके माध्यम से आप खुद ही आंसर अपने आप पाइएगा। जैसे अब आत्मत्राण शीर्षक कविता का मूलतः किस भाषा में रचित होगा, तो हमने क्या मिलाया कि लिखने वाले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठाकुर जी हैं, और वो बंगाल के सपुत्र हैं, महान सपुत्र, और उनकी भाषा क्या होगी? बांग्ला होगी। इस नाते उन्होंने अधिकांश जो चांस है कि बांग्ला ही लिखे होंगे, ठीक। और उसको भले अब चेंज करने वाले हमारे हिंदी में अनुवाद करने वाले 4000 पैसा दे दीजिए। आगे देखिएगा, आत्मत्राण कविता में कवि किससे कभी भय नहीं पाना चाहता, तो विपदा से। अब आते हम लोग नीर का निमान फिर, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि नीर का निमान फिर में कि भयंकर झाझावाट और तूफान में भी कौन अडिग रहा। ये क्वेश्चन आ चुका है माध्यमिक परीक्षा 2023 में। तो बता रहा है कि आशा के विहंगम। सबसे पहले तो ये जो कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, और ये आशावादी कविता है। इसमें आशा के एक तरह से कहा जाए तो झलक देखने को मिलता है कि हाँ, आशा रखिए आप लोग। तो वही बता रहे, भयंकर झाझावाट और तूफान में भी कौन अडिग रहा, तो आशा के विहंगम। आंधी आने से क्या परिवर्तन हुआ, तो आंधी आने से चारों तरफ एक तरह से कहा जाए तो अंधेरा छा गया। चिड़िया के चोंच में क्या है, तो चिड़िया के चोंच में तिनका है। क्या है? तिनका। पौन 49 का चित्रण किसमें हुआ है, तो एक तरह से आप लोग देखिएगा यजुर्वेद में। आगे देखिएगा आप लोग, पौन 49 को कौन नीचा दिखा रहा है, तो चिड़िया। प्रकृति हमें क्या संदेश देती है, तो प्रकृति हमें यही संदेश देती है जीवन में हताशा और निराशा ना होने का। बच्चन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे, तो विदेश मंत्रालय, ठीक। नीर का निर्माण फिर कविता में बार बार किसका आह्वान किया गया, सृष्टि का, कि बार बार सृष्टि का निर्माण हो सकता है। प्राची का अर्थ क्या होता है, तो पूर्व दिशा। यहाँ पे स्टार जिस पर भी लगा हुआ है जी, बहुत खास प्रश्न है, आप लोग इसको थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा। नर्भ के ब्रज दंत कैसे हैं, तो क्रोध। सोवियत लाइन नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला, तो थे बच्चन जी। और नीर का निर्माण, नीर का अर्थ क्या होता है, तो नीर का अर्थ होता है एक तरह से कहा जाए तो घोंसला। ये जो नीर का निर्माण फिर शीर्षक कविता के कवि की किस मूल रचना में है, यानी जो नीर का निर्माण फिर शीर्षक कविता कवि की किस मूल रचना से है, तो सप्तरंगिनी, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का देखने के लिए जो सजेशन है उसके लिए आप लोग पार्ट 2, जो कि आने वाले एग्ज़ाम का पार्ट 2, आप एक तरह से पार्ट देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, जिससे कि हम प्रेरित होकर आपके लिए सेकंड वीडियो बहुत जल्द आपके लिए प्रस्तुत करें, इससे जुड़ा हुआ इसके आगे का पार्ट, ठीक। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।